फिल्म की शुरुआत अओबा हाई स्कूल से होती है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम निशी होता है, वो अपनी फ्रेंड सोफी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ भागकर बास्केटबॉल कोर्ट में जा रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल का बहुत ही फेमस लड़का जिसका नाम सुशी था, वो बास्केटबॉल खेल रहा था और वो सभी लड़कियों में बहुत फेमस था। अब जैसे ही वो खेलना शुरू करता है तो वो बहुत सारे गोल कर देता है और गेम जीत जाता है, जिससे निशी उसको देखकर बहुत खुश होती है। फिर निशी बताती है कि उसके पेरेंट्स 2 साल पहले काम की वजह से किसी और जगह पर चले गए, पर वो अपनी फ्रेंड सोफी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ पर अकेले रहने दिया। अगली सीन में हम सुशी और निशी को एक साथ देखते हैं। असल में सुशी निशी का बॉयफ्रेंड होता है और वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ये बात स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता थी, क्योंकि अगर स्कूल में ये बात पता चल जाती कि वो दोनों साथ में एक ही घर में रहते हैं तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। निशी की मुलाकात सुशी से 2 साल पहले हुई थी, जहाँ निशी उससे लड़ने गई थी क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड का प्रपोजल ठुकरा दिया था और इस वजह से निशी को बहुत गुस्सा आया था। पर जब वो सुशी से लड़ने जाती है तो वो उसके करीब आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर निशी उसे किक कर देती है और सुशी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से निशी को उसको उसके घर छोड़ के आना पड़ा था, जहाँ पर उसे पता चला कि सुशी का रूम नंबर 202 है और उसका रूम नंबर 203। जिसके बाद निशी जब उसके लिए खाना पका रही होती है तो सुशी बिना शर्ट के उसके सामने आ जाता है और घबराहट में निशी से वहाँ पर आग लग जाती है, जिस वजह से उसको सुशी का रूम ठीक होने तक साथ में रहना पड़ जाता है। लेकिन तब तक उन दोनों में बहुत प्यार हो जाता है और अब वो दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुए, क्योंकि निशी के डैड ने ग्रेजुएशन तक उन दोनों को ऐसा करने से मना किया था और इस बात का एक नोटिस उनके रूम में भी लगा हुआ था। इसके बाद जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर सोफी और स्टीव को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए देखते हैं और चाहते हैं कि वो भी कभी ऐसा कर पाए, पर इसके लिए उनको ग्रेजुएशन तक का इंतजार करना होगा। अगले सीन में हम स्कूल में एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियॉन होता है। रियॉन अमेरिका से पढ़कर आया था और वो वहाँ पर कुछ लड़कियों से इंग्लिश में बात करना चाहता है और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो उनकी इंसल्ट कर देता है। इस बात पर निशी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने चली जाती है, लेकिन रियॉन उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर निशी उसके पीछे भागती है और गलती से उससे उसकी पैंट उतर जाती है। फिर वो माफ़ी मांगने के लिए उसको वापस से पैंट पहनाना चाहती थी, पर रियॉन को इस बात पर बहुत शर्मिंदगी होती है और उसको उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वहाँ पर सुशी आ जाता है और निशी को बचा लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रियॉन सुशी का कजिन है और वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ भी ये देखकर बहुत खुश होती है और अब उनको एक नया क्रश भी मिल गया था। इसके बाद वो सब बास्केटबॉल कोर्ट में चले जाते हैं, जहाँ जाकर रियॉन सुशी को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ 3 पॉइंट का गेम खेलेगा और अगर वो उसमें जीत गया तो वो उसके साथ अमेरिका चलेगा। तब सुशी इस चैलेंज के लिए मना कर देता है, पर रियॉन के दोबारा चैलेंज करने पर वो मान जाता है और उन दोनों में एक मैच शुरू हो जाता है जिसमें सुशी रियॉन को हरा देता है। फिर रियॉन सुशी को कहता है कि उसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी क्यों डाली थी जब वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगा था कि वो वहाँ पर जाना चाहता है। पर सुशी इस बात पर कहता है कि वो सिर्फ वहाँ का माहौल जानना चाहता था। तब रियॉन सभी के सामने कह देता है कि सुशी किसी लड़की की वजह से अमेरिका नहीं जाना चाहता। अगली सुबह रियॉन सभी अच्छी दिखने वाली लड़कियों के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछने लगता है और जब वो मान जाती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। असल में वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सुशी की गर्लफ्रेंड कौन है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर निशी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर वो रियॉन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब रियॉन कहता है कि वो प्रिंस की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। तभी उसको निशी पर शक होता है, पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसकी जैसी लड़की सुशी की गर्लफ्रेंड कभी नहीं हो सकती। अगले सीन में हम प्रिंस को एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ उसका भाई रिचर्ड आता है, जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वो सुशी को कहता है कि उसको अमेरिका जाकर अपने अंकल यानी कि रियॉन की डैड की कंपनी संभाल लेनी चाहिए। पर सुशी ऐसा नहीं करना चाहता और खुद की दम पर आगे बढ़ना चाहता है। फिर हम निशी को देखते हैं जो कि सामान लेते हुए घर आ रही होती है। तभी उसके घर के बाहर रियॉन आ जाता है, जो कि सुशी का रूम ढूंढ रहा था। तब निशी उसको गलत एड्रेस बताकर अपनी रूम की तरफ आ जाती है, पर रियॉन भी वहाँ पर आ जाता है और उससे वहाँ आने की वजह पूछता है। तब निशी उसे कहती है कि वो सुशी के यहाँ पर मेड है और उसके घर की साफ सफाई करने आई है। फिर वो रियॉन को बाहर ही रोककर खुद अंदर चली जाती है और अपना सारा सामान छुपा देती है। फिर वो रियॉन के मुंह पर दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वो गिर जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। अब जब निशी और रियॉन रूम के अंदर होते हैं तो वहाँ पर सुशी भी आ जाता है। तब रियॉन सुशी के सामने निशी की बुराई करने लग जाता है कि उसको एक अच्छी दिखने वाली लड़की को काम पर रखना चाहिए था, ना कि निशी को। तब सुशी रियॉन को सच बता देता है
कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ना कि काम वाली। ये सुनकर रियोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे 70 पॉइंट गर्ल कह देता है। इस बात पर सुशी कहता है कि निशी बहुत ही अच्छी लड़की है। तब रियोन भी उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है ताकि अगर उसको ईवा के गुड पॉइंट्स नजर नहीं आए तो सुशी उसको छोड़कर अमेरिका चलेगा। फिर वो तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और रियोन को निशी का खाना, उसका घर का काम और सबका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। एक रात सुशी सो रहा होता है और निशी और रियोन को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो बातें कर रहे होते हैं। तब रियोन निशी के खाने में और घर के काम में कमियां ढूंढने लग जाता है। तब निशी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देती है। ये देखकर सुशी को भी बहुत हंसी आती है क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही बातें करते हैं। फिर सुशी रियोन को घर से निकालने लगता है, पर निशी कहती है कि अगर रियोन को उसकी सारी अच्छाई नजर आएंगी तो क्या वो सुशी को उसके साथ रहने देगा। तब सुशी निशी को ऐसा करने से मना भी कर देता है, पर वो नहीं मानती। अगले दिन रिचर्ड सुशी और रियोन का फोटोशूट करता है, जहां रिचर्ड को सुशी के बैग से अमेरिकन यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिलता है। जिसके बाद सुशी रिचर्ड को बताता है कि वो इस फॉर्म को भरना चाहता है ताकि वो सक्सेसफुल होके निशी को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दे सके। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी जॉब पर चला जाता है। तभी वहाँ पर रियोन आता है और वो रिचर्ड को कहता है कि सुशी बहुत बदल चुका है। तब रिचर्ड उसको बताता है कि बचपन में उसके डैड ने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया, जिस वजह से उनकी मॉम उसको छोड़कर चली गई थी। तभी से सुशी बहुत अकेला रहता था। इसके बाद जब भी रिचर्ड उसके साथ खाना खाता था तो सुशी बहुत खुश होता था और अब निशी उसके साथ रहती है। इसीलिए सुशी निशी के साथ इतना अटैच है क्योंकि वो अकेला नहीं होना चाहता। अगले दिन निशी एक शॉप के बाहर खड़ी होकर सुशी के लिए एक जैकेट देख रही होती है। तभी वहाँ से रियोन गुजरता है और निशी उसको जैकेट पसंद करने में हेल्प करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर निशी रियोन की तारीफ कर रही होती है क्योंकि उसने एक जैकेट पहनी थी। तब रियोन निशी को अपने साथ चेंजिंग रूम में ले जाता है और वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन निशी उसको मना कर देती है। तब रियोन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस बात पर निशी को बहुत गुस्सा आता है और वो रियोन को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो बहुत खुश थी, ये जानकर कि सुशी का एक कजन भी है, इसलिए वो उसको खुश करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जब सुशी घर आता है तो रियोन वहाँ पर अकेले होता है और निशी अभी तक घर नहीं आई होती। फिर सुशी निशी को ढूंढने जाता है जो कि एक फैंसिंग को किक कर रही थी क्योंकि उसको रियोन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब सुशी उसको शांत करवाता है और कहता है कि निशी को रियोन का अप्रूवल नहीं चाहिए, बल्कि सुशी उसको अप्रूव करता है। फिर निशी उसके कंधे पर सर रख कर बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह निशी रियोन से माफ़ी मांगने के लिए पुडिंग खरीद कर लाई होती है और रियोन ने भी उससे माफ़ी मांगने के लिए पुडिंग बनाई होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ रियोन निशी को बताता है कि वो बचपन से ही सुशी जैसा बनना चाहता था क्योंकि वो एक हीरो है और वो हर एक चीज़ में अच्छा है। एक बार अमेरिका में उसको कुछ बच्चे तंग कर रहे थे, तब सुशी ने इतनी ऊपर से जंप करके उसको बचाया था। तब ये सब बातें सुशी रूम के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। फिर निशी रियोन को बताने लग जाती है कि सुशी किन किन चीज़ों में अच्छा है, जैसे कि खाना बनाने में या फिर टेस्ट जज करने में। तभी सुशी रूम के अंदर आकर रियोन को दिखाने के लिए निशी को किस कर लेता है। अगले दिन स्कूल में 3 लड़कियां निशी को आकर पूछने लग जाती है कि क्या सुशी उसका बॉयफ्रेंड है और सब बच्चे निशी को देखने लग जाते हैं। अब इससे पहले कि सुशी कुछ कह पाता, तभी रियोन वहाँ पर आकर कहता है कि निशी उसकी गर्लफ्रेंड है, ना कि सुशी की, और वो सबके सामने सुशी को उठाकर ले जाता है। अगले सीन में स्कूल में होस्ट कैफे नाम का फंक्शन होने वाला था, जिसमें सब बच्चों ने स्कूल में एक कैफे खोलना था और कुछ विजिटर्स आकर उनको जज करेंगे, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम जीत जाएगी। तब निशी रियोन से कहती है कि उनको क्रॉस ड्रेस करके लड़कों को लड़कियां बना देना चाहिए, पर पहले तो रियोन इस बात पर नहीं मानता, पर जैसे ही उसको पता चलता है कि सुशी की वजह से पिछली बार उनकी क्लास जीत गई थी तो वो उनको हराने के लिए मान जाता है। फिर तैयारी शुरू हो जाती है और निशी नए तरह के कपकेक्स ट्राई करती है। फिर शाम को घर आकर निशी सुशी को कपकेक्स ट्राई करवाती है। इसके बाद मेन्यू बनाने के लिए उनको सीजर्स चाहिए थी, जो कि सुशी के स्टडी टेबल पर पड़ी थी। तभी निशी को वहाँ पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो सुशी को कहती है कि वो उसको छोड़कर खुद ही अमेरिका जाना चाहता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब निशी अपने घर भी नहीं जाना चाहती और वो सोफी के साथ उसके घर रुकने चली जाती है। अगले दिन स्कूल में होस्ट कैफे शुरू हो जाता है, जिसमें सुशी एक रैबिट बना होता है और निशी एक वेट्रेस, जहाँ पर वो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। तभी वहाँ पर रियोन आ जाता है और वो गलती से निशी को क्यूट बोल देता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जबरदस्ती उनको कपल कंपैटिबिलिटी टेस्ट में भेज देते हैं, जिसमें सुशी और रियोन हर सवाल का गलत जवाब देते हैं और सबसे लो कंपैटिबल कपल बन जाते हैं। अब बाद में जब वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो सुशी उन्हें देख लेता है
तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और निशी और रियोन को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को सबसे लो कंपैटिबल कपल होने के लिए एक दूसरे को किस करना होता है। पर इससे पहले कि रियोन निशी को किस करता, सुशी एक पांडा मास्क पहनकर वहाँ आ जाता है और निशी को अपने साथ ले जाता है। अब हम उन दोनों को किचन में देखते हैं, जहाँ सुशी उससे कहता है कि वो सिर्फ 4 साल तक अमेरिका जाना चाहता है ताकि वो उसे सिक्योरिटी और एक अच्छी लाइफ दे सके। इस बात पर निशी कहती है कि वो 4 साल तो क्या 4 दिन भी उसको देखे बिना नहीं गुजार सकती, और जब वो उसके साथ ही नहीं रहेगा तो किस बात की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और निशी ट्रेन का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर रियोन बहुत सारा सामान लेकर आ जाता है, जो कि स्टेशन के सामने ही एक मेंशन में रहता था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सारी ट्रेन सस्पेंड हो चुकी है। तब निशी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो रियोन के साथ उसके घर चली जाती है। वहीं निशी भी सुशी को बार बार फोन करता है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती। उसी दौरान सुशी के घर उसका भाई रिचर्ड आता है, जिसके बाद रियोन निशी को नहाने भेज देता है और खुद के कपड़े पहनने को दे देता है। उसी दौरान सुशी फिर से निशी को फ़ोन करता है और जब वो फ़ोन नहीं उठाती तो सुशी बारिश में ही रियोन के मेंशन की तरफ आने लगता है। तभी उसके पीछे रिचर्ड आता है और सुशी उसके गले लगकर रोने लगता है और कहता है कि हर कोई उसको छोड़कर क्यों चला जाता है। तब उसको संभालने के लिए रिचर्ड उसको अपने साथ ले चलता है। उसी दौरान निशी काउच पर सो रही थी। तभी रियोन उसके क्लोज आकर उसे देखने लगता है और वो उसे सुशी समझकर हक कर लेती है और उसका नाम बोलती है। फिर रियोन, जो कि निशी को अब तक पसंद करने लगा था, वो उसको किस कर लेता है, जिसके बाद निशी उठ जाती है और रियोन को किक करके नीचे फेंक देती है। तभी सुशी और रिचर्ड वहां पहुंचकर निशी को अपने साथ घर चलने के लिए बोलते हैं और वो चुपचाप घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुशी रियोन से पूछता है कि उसने निशी के साथ क्या किया, क्योंकि वो बहुत ही चुप हो गई है। तब रियोन उसे बताता है कि उसने उसे किस कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों बहुत लड़ने लग जाते हैं। तब रियोन सुशी को कहता है कि वो बहुत नैरो माइंडेड है। तब सुशी कहता है कि वो ऐसा ही है और वो कोई हीरो नहीं है। फिर रियोन सुशी को बताता है कि वो उसके फादर की कंपनी संभालने के लिए तैयार है। अगली सीन में सभी स्कूल के बच्चों के फोन पर निशी और सुशी की पिक्चर वायरल हो गई थी, इसीलिए सब बच्चे निशी को कहते हैं कि वो रियोन और सुशी दोनों को डेट करके एक साथ धोखा दे रही है। तभी 3 लड़कियां वहां पर आकर उसको बुरा भला कहने लगती हैं और उसको स्टेज से भी नीचे गिराने वाली होती है। पर उसी समय सुशी वहां पर आकर निशी को संभाल लेता है और सबको बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी दौरान रियोन भी स्पीकर में अनाउंस कर देता है कि उसका निशी के साथ कुछ नहीं था और वो सब झूठ था। फिर वो निशी को एक बहुत ही अच्छी लड़की बताता है और कहता है कि वो पूरे 100 पॉइंट्स वाली लड़की है और वो और सुशी बहुत अच्छे कपल हैं। तभी सुशी भी निशी को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिसके बाद वो उसे आई लव यू बोल देता है। तब निशी भी उसे कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है और वो दोनों किस करते हैं। और जैसा कि निशी हमेशा से चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।